अयोध्या में श्री रामलला की बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा आज वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान में समग्र राष्ट्र का नेतृत्व किया। उन्होंने गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा का अनावरण भी किया। मुख्य पुरोहितों के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पूजा अर्चना की। इस ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश के सभी प्रमुख आध्यात्मिक और धार्मिक संप्रदायों के प्रतिनिधि शामिल हुए। समारोह में विभिन्न जनजातीय समूह के प्रतिनिधियों सहित सभी क्षेत्रों के लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये ऐतिहासिक क्षण है जिसकी अनुभूति विश्व के कोने कोने में बैठे राम भक्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सदियों की प्रतीक्षा, त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद ये शुभ दिन आया है। उन्होंने कहा कि रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे बल्कि दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। उन्होंने कहा कि आज देश गुलामी की मानसिकता को तोड़ता हुआ नव इतिहास का सृजन कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस पल के सैकड़ों वर्षों बाद भी चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गर्भगृह में वे स्वयं को ईश्वरीय चेतना के प्रतीक के रूप में महसूस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सदियों के धैर्य के बाद धरोहर रूप में राम मंदिर मिला है। ये सामान्य नहीं बल्कि अलौकिक और पावन क्षण है। हजारों वर्ष बाद भी ये दिन लोगों के मानस में जीवंत रहेगा। अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। 22 जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। आज हमें सदियों के उस धैर्य की धरोहर मिली है। आज हमें श्री राम का मंदिर मिला है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र। अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। आज से 1000 साल बाद भी लोग आज की इस तारीख की, आज के इस पल की चर्चा करेंगे। और ये कितनी बड़ी राम कृपा है कि हम सब इस पल को जी रहे हैं, इसे साक्षात घटित होते देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक राम मंदिर के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। उन्होंने न्यायपालिका का इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए आभार जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान राम का मंदिर न्याय पद से ही बना है और आज पूरा देश दीप जलाकर दिवाली मना रहा है। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। संविधान के अस्तित्व में आने के बाद भी दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली। मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय
प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना। साथियों, आज गांव-गांव में एक साथ कीर्तन संकीर्तन हो रहे हैं। आज मंदिरों में उत्सव हो रहे हैं, स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। पूरा देश आज दीपावली मना रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से जुड़े श्रमजीवियों से बातचीत भी की और कुबेर टीला जाकर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का पुनरोद्धार किया गया है।